बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज हुकूमत पाकिस्तान की जानब से जो निगरां हुकूमत है उनकी जानब से एक नई लोन स्कीम का आगाज़ किया है, जिसका बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है। आप इस पे अप्लाई करके लोन हासिल कर सकते हैं। बड़े ही नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं और कोई भी एक इंसान जो छोटा मोटा काम कर सकता है, बिजनेस करने की सलाहियत रखता है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब आपके ज़हन में एक सवाल ज़रूर आएगा, मेरे भी ज़हन में आया है, वो ये था कि आया हुकूमत तो खुद कर्ज में डूबी हुई है, आईएमएफ से पैसे लेके गुजारा किया जा रहा है, तो ऐसे में हुकूमत अपनी आवाम को कैसे लोन दे सकती है। तो याद रखिए, जब हुकूमत कुछ डिलीवर करेगी तभी आप उसकी आवाम जो है वो अपने पैरों पे खड़ी होगी और वो अपने मुल्क की जो स्टेबिलिटी है उसमें अपना किरदार अदा करेगी। इस लोन का भी मकसद यही है कि लोगों को खुददार बनाना, लोगों को इस काबिल बनाना कि वो अपने पाँव पे खड़ा होके अपने लिए कोई स्टैंड ले सकें, ताकि कल को वो इस मुल्क की तरक्की में अच्छा किरदार अदा कर सकें। तो बढ़ते हैं तफसील की जानिब। अगर आप लोग बिजनेस विद अली यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आएँ तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे तकरीबन अगर इसकी अचीवमेंट देखी जाए तो 1,30,000 लोगों तक इस लोन को पहुँचाया जा चुका है। वैसे तो ये लोन इमरान खान साहब के दौर में शुरू किया गया था, जो कि स्टिल कंटिन्यू है, और तकरीबन 106 बिलियन रुपीस का जो है वो अमाउंट दी गई थी। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा लोन था। तो यहाँ पे हम लोग पीएम के यूथ लोन के ऊपर अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे इसके 3 जहाँ मुख्तलिफ टियर्स हैं, यानी कि कह लें कि 3 मुख्तलिफ मुद्दतें का आपको लोन दिया जाता है। एक मुद्दत के अंदर कम लोन है, दूसरी मुद्दत के अंदर भी लोन है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि आपको सूद भी देना होता है। टियर 1 के अंदर क्या है कि आपको पहले मरले के अंदर 5 लाख तक का लोन मिलता है, जहाँ पे आपको कोई सूद आपसे नहीं लिया जाता है। दूसरे मरले के अंदर आपको 15 लाख तक का लोन दिया जाता है, लेकिन यहाँ से 5% सूद लिया जाता है आपसे। और तीसरे मरले के अंदर यहाँ पे आपसे 75 लाख आपको लोन दिया जाता है और 7% आपसे सूद लिया जाता है। इससे पहले अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर पे क्लिक करके आप अपनी इंस्टॉलमेंट पहले से ही निकलवा के रख सकते हैं कि यार इतने मेरे पैसे बनेंगे, तो आप ज़हनी तौर पे तैयार होंगे कि मैंने इतना लोन लिया है और मेरी इतनी किस्त बन जाएगी। अगर आपने पहले ही कोई एप्लीकेशन दी हुई है तो यहाँ से आप इस पे क्लिक करके ट्रैक कर सकते हैं, और अगर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वेबसाइट आ जाती है। अगर आप पहली दफ़ा ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की एक अनाउंसमेंट भी आएगी, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि दरख्वास्त जमा करवाते हुए मदरजा झैल अवामल को मद्देनज़र रखें। तो ये आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेने हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ आ जाती है। तो पहले आपने सेलेक्ट करना है टियर, जो भी आप टियर के लिए सेलेक्ट करें, टियर 1 टियर 2। यहाँ पे अपनी शनाख्ती कार्ड की इजरा की तारीख लिखनी है, आपने CNSI नंबर लिखना है, और यहाँ से इस वक्त से 4-5 बैंक जो हैं वो आपको लोन दे रहे हैं, जैसे कि बैंक ऑफ पंजाब जो है वो अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस और NRSP के थ्रू आपको ये दे रहा है। उसके बाद नेशनल बैंक जो है वो ये आपको 2 तरीकों से लोन दे रहा है। तो ये 4-5 बैंक्स हैं जिनके थ्रू आप लोग जो है वो लोन हासिल कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन को फिल कैसे करना है वो मैं अभी आपको स्क्रीन पे प्ले करके वीडियो दिखा देता हूँ। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपके पास कौन कौन से कागजात होने चाहिए, और आप इस कागजात को रखने के बाद ही इस एप्लीकेशन को शुरू कीजिएगा, ताकि आप बार बार जब वो रुक ना जाएं किसी भी जगह पे, तो आप अपनी एप्लीकेशन को थ्रू आउट कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि एप्लीकेशन का जो चीज़ें हैं काफ़ी सारी आपको यहाँ पे देनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी वीडियो डेमो के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको वो बता देंगे कि एप्लीकेशन फिल कैसे करनी है। फिर भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अगले मरहले में दुरुस्तगी से अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें और तारीख इजरा दर्ज करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से टियर 1 का इंतखाब करें। इसके बाद एंटर के बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने तफसीली फॉर्म खुल चुका है। बिना सूद कर्ज हासिल करने के लिए अपने माइक्रो फाइनेंस बैंक का इंतखाब करें। मुंतखब करदा माइक्रो फाइनेंस बैंक या इंस्टीट्यूट का इंतखाब करें। फॉर्म का पहला सेक्शन आपकी जाती मालूमात पर मुश्तमिल होगा। अपनी जाती मालूमात का दुरुस्तगी से इंदराज करें। वाज़ेह रहे कि जिन सवालात के साथ एस्टेरिक का निशान है उनको पुर करना लाजमी है। याद रहे कि ये इंतहाई अहम मालूमात हैं और इसमें किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं। पहले सेक्शन में मालूमात का इंदराज करने के बाद सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करें, ताकि किसी भी तकनीकी मसले की सूरत में फॉर्म के दोबारा इंदराज से बचा जा सके। फॉर्म का दूसरा सेक्शन आपकी कारोबारी मालूमात पर मुश्तमिल होगा।
اپنی کاروباری معلومات کا درستگی سے اندراج کریں اور سیو اینڈ پروسیڈ بٹن پر کلک کریں۔ اس کے بعد تیسرے سیکشن میں قرض کی تفصیلات سے متعلق معلومات کا اندراج کریں۔ چوتھے اور آخری سیکشن میں فائنانسنگ کی تفصیلات درکار ہیں۔ اگر آپ نے پہلے کسی بھی بینک کے ذریعے لون کے لیے اپلائی کیا ہے یا تھا تو اس کی معلومات فراہم کریں۔ آخر میں دیے گئے چیک باکس پر کلک کریں، جس سے آپ اس بات کا حلفاً اقرار کریں گے کہ آپ کی مہیا کی گئی معلومات بالکل درست ہیں۔